60 से 80 नंबर आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर आप 100 से कम में हो तो आप आराम से 170 180 तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। आपको इसके अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स दिखाया जाता है ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में, जेईई मेन के पेपर्स के अंदर में। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा, सारे ट्रिक्स आप सीखोगे। सेकंड अटेम्प्ट तक आपके लिए कोर्स वैलिड होगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। सबसे पहले तो यार इस वीडियो में ठोक दो लाइक, ठीक है। इस वीडियो में मेरे को 300 400 500 1000 लाइक्स चाहिए। जितने ज्यादा लाइक्स आप लोग इस वीडियो में दे सको दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को देख रहे हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखो। जेईई मेन में और बाकी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा नंबर बूस्ट करने में। सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल पीवाईक्यूज के अंदर में दिखाता हूँ। काफी ज्यादा मेहनत हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा क्वेश्चंस बढ़िया से आप लोग लेकर के आए हो। फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। इंटेलिजेंट गेसिंग आप कैसे कर सकते हो, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, लॉजिकल वे में कैसे आप साइंटिफिक ट्रिक्स लगा सकते हो, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, समझना, आपको मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है? Simple harmonic motion in mass spring system shown, surface is frictionless when the mass of the block is 1 kg, angular frequency ओमेगा 1 है। क्या कह रहा है? जब मास जो है 1 kg का है तो ओमेगा 1 हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मास को हमने बढ़ा दिया, मास को कर दिया जब हमने 2 kg, तो ये बन गया ओमेगा 2। अब रेशियो चाहिए ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप में से जितने बच्चे हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो या नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो लिखो यस, नहीं जानते हो तो लिखो नो। ईमानदारी से सबको बताना है, कमेंट करना है सबको, ठीक है। सीखोगे तभी जब चीजों को एक्सेप्ट करोगे। अब देखो यहां पर मैंने सोचा ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। वैसे अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो आप कर लोगे, क्योंकि अगर आपको एसएचएम का बेसिक पता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और आपके पास में जो एफ इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स, और एफ को अगर आप एम ए के बराबर लिख दो तो यहाँ से एक्सेलरेशन माइनस के बाई एम इंटू एक्स आ जाएगा। वहाँ से आप कंपेयर करके ओमेगा बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता, आप इतना तो समझो, मास अगर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चाहे कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो चाहे हमारे पास में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो, वो 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना। जो ओमेगा होता है वो 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 1 बाई टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब अगर टाइम ज्यादा होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। कॉमन सेंस। मास बढ़ाने से टाइम ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैं मास बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मास बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा फील करो डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा मास बढ़ गया है, ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। बस आपको ये फील आ रहा है, इतना बता दो, यस और नो कमेंट करके बताओ। अगर मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इतना आपको खाली फील आ रहा है। मास बढ़ गया, अब डिफिकल्टी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड केस में ओमेगा 2 जो है वो हमारे पास में छोटा है और ओमेगा 1 ज्यादा है। समझ गए ना? मास बढ़ गया सेकंड केस में तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1। इसका मतलब जो रेशियो है ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 दैट हैज टू बी लेस देन 1। अब आप देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पहला ऑप्शन 1.4, दूसरा ऑप्शन 1 अपॉन 1.4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 1/2। क्लियर है? सो वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट आपका 1.4 और 2 ये दो ऑप्शन तो आपके गए, ये दोनों ऑप्शन आपके 1 से बड़े हैं। हमको 1 से छोटा ऑप्शन चाहिए, मतलब बी और डी में से अपने को यहाँ पर तुक्का मारना है। अब अगर आपको थोड़ा सा फील आएगा कि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, रूट का कुछ चक्कर वक्कर बनेगा, तो यू कैन गो विथ ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी का है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी का है, क्योंकि जो ओमेगा होता है ना वो एक्चुअली होता है √k/m। तो पहले केस में मास जो था और दूसरे केस में मास जो हो गया ना वो डबल हो गया। तो अब जब मैं रेशियो लेता हूँ ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का, तो ये मेरा होता है √k/2m अपॉन √k/m। समझ रहे हो? k से k कटा, m से m कटा, तो ये मेरा बन गया 1/√2 का। तो आंसर हो गया हमारे पास में बी। यहाँ से कंपेयर करके हमारा ओमेगा जो है वो √k/m आ जाएगा। एक्सेलरेशन माइनस ये आ जाएगा, मास से डिवाइड करूंगा ना, एक्सेलरेशन माइनस k/m इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि f इक्वल टू माइनस kx होता है। ये तो कंसेप्चुअल पार्ट रहा, बट तुक्का आप मार सकते थे ना यहाँ पे बहुत इजीली। दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके मार सकते थे, यही मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपको हमेशा ना पढ़ाई के साथ साथ जुगाड़ बुद्धि भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जुगाड़ बुद्धि होगा, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। जैसे मेरे केस में मैं बताऊँ ना,
तो मेरा जो मैं NIT त्रिची पहुंचा था जुगाड़ करके, मेरा जो स्कोर है ना वो 100 110 इस रेंज में अटका पड़ा रहता था। यहाँ से मैंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर करके अपने स्कोर को जो है मैं 175 मेरा फाइनल स्कोर आया था। ठीक है, आप लोग भी ये चीज़ अचीव कर सकते हो। इसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो फीडबैक बच्चों के कितना ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं इस कोर्स से। ये एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होता है, उन बच्चों को हेल्प करता है जिनका स्कोर जो है वहाँ से वो 60-70 नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, 60 से 80 नंबर आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर आप 100 से कम में हो तो आप आराम से 170 180 तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। आपको इसके अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स दिखाया जाता है, ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में, जेईई मेन के पेपर्स के अंदर में फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा, सारे ट्रिक्स आप सीखोगे। सेकंड अटेम्प्ट तक आपके लिए कोर्स वैलिड होगा। अभी कोर्स में 33% डिस्काउंट चल रहा है, तो 2999 का एक कोर्स आपको 1999 में मिल जाएगा। कुछ दिनों में इसकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल करो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप हमारी टीम को एनरोल करने के लिए, और हमारे बाकी कोर्सेज के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल करना है, अगर आप 2 से ज़्यादा एग्जाम्स दे रहे हो ना, तो कॉम्बो आपको हेल्प करेगा। जेईई मेन, जेईई एडवांस, कुछ स्टेट एग्जाम दे रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम दे रहे हो, तो आप कॉम्बो में एनरोल करो। हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, पूछो कॉम्बो ऑफर क्या है, उसमें आप एनरोल करो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप लोग को इसको जरूर से जो है एनरोल करना चाहिए। बच्चों के काफ़ी इससे जो है नंबर बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर 2 और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स कैसे आपको लगाना है। इस क्वेश्चन को आप देखो, मशीन गन दिया हुआ है, इतना बुलेट फायर कर रहा है, ये है फलाना डिमक्का, 180 बुलेट्स पर मिनट, स्पीड इतना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन अपने को पूछी है। तो इसको आप वैसे तो देखो सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते, इनको नहीं आता सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता, आपको एक गेस मारना है। तो सबसे बढ़िया गेस क्या होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट करो। मतलब मान लो आपके हाथ में एक गन हो, ठीक है, आप जब गोली चलाते हो तो उसकी एक रिकॉइल पीछे आती है, ठीक है, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। सो आप इमेजिन करो एक टेररिस्ट है या एक पुलिस वाला है, गोली चला रहा है, और आप फील करो मूवी में आप देखते हो ना, वो जब गोली चलते हैं थोड़ा थोड़ा पीछे आता है, वो जो एक झटका है वही रिकॉइल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो आप अब इमेजिन करोगे ना, तो ये जो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब पता है क्या है, 1 सेकेंड में 2.5 मीटर पीछे आ जाना। मतलब कि आप अगर हाथ से उसको ना रोको तो वो 2.5 मीटर पीछे आ जाता है 1 सेकंड में। ये आपको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा फोर्स होगा तो आदमी हैंडल ही नहीं कर पाएगा, उसको गोली चला ही नहीं पाएगा, है ना, इतना ज्यादा पीछे आएगा। तो फिर आप देखो 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड मतलब अगर आदमी गोली को पकड़ के ना रखे बंदूक को, तो वो 1.5 मीटर पीछे आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। वो पकड़ता इसीलिए नहीं आता है, बट 1.5 बहुत ज्यादा है, इतना ही हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और उसमें भी आप देखो इतने ज्यादा बुलेट्स फायर कर रहा है 1 मिनट में, 180 बुलेट्स पर मिनट फायर कर रहा है। तो इतनी अगर रिकॉइल होगी तो कोई आदमी ऐसे गन को यूज कर पाएगा? तो होता क्या है ना, जेईई मेन में जो सवाल आते हैं ना इस टाइप के, वो जनरली रियल लाइफ से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, कभी फ्रिक्शन वगैरह के सवाल आ गए, कभी यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी का सवाल आ गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो आप रियल लाइफ में इमेजिन कर सकते हो, तो उसको आप देखा करो रियल लाइफ में क्या इसका पॉसिबिलिटी होता है। बहुत हाई चांसेस है कि वही करेक्ट आंसर होगा। फिर आप यहाँ पर देखोगे ना 0.02 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत ही कम हो गया। 2 सेंटीमीटर मतलब कितना छोटा हो गया। मतलब आप अगर फोर्स नहीं लगाओगे, हाथ हटा दोगे, तो 2 सेंटीमीटर आएगा 1 सेकंड में। इतना कम स्पीड, ठीक है, इतना कम स्पीड होगा तो हाथ में पकड़ेगा तो कुछ फील ही नहीं होगा। तो एक धप धप जो एक फील आता है ना जब गोली चलती है और थोड़ा थोड़ा पीछे होता है, उसकी फील आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन डी में आएगी। इसमें क्या दिया है, 0.6 मीटर पर सेकंड, मतलब 60 सेंटीमीटर 1 सेकंड में वो पीछे आ सकता है। लेकिन क्योंकि हम हाथ से उसको पकड़ के रखते हैं तो वो थोड़ा पीछे आता है, हम मैनेज कर लेते हैं उसको। समझ में आ रहा है बात? क्यों फोर्स हम हमारे हाथ से उस फोर्स को हम जो है अगेंस्ट उसको करते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो पीछे आ जाता। तो हमको आपको क्या है, रियल लाइफ को इमेजिन करना, उसके हिसाब से तुक्के मारने हैं। आप देखोगे 2.5 मीटर बहुत बड़ा वैल्यू है, इसके लिए फोर्स बहुत ज्यादा आएगा, 1.5 के लिए भी बहुत ज्यादा आएगा, और इसके लिए तो बहुत ही कम आएगा, चिंदी बराबर आएगा। तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी है। आप रियल लाइफ सिनेरियो में तुक्के मारोगे ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी यार जेईई मेन में ऐसा बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल जेईई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। सारे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप इसमें क्या करा करो, जैसे इम्पल्स है, आप डी के लिए देखोगे ना तो 2 2 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इम्पल्स के लिए आप देखो यहाँ पर 2 2 2 दिया हुआ है। और आप क्या करो, आप इम्पल्स के लिए चलो पहले चेक कर लो। आप इम्पल्स क्या होता है हमारे पास में, इम्पल्स, या चलो टॉर्क पहले चेक कर लो, ठीक है। टॉर्क हमारे पास में R क्रॉस F होता है। तो R क्रॉस F क्या हो जाएगा हमारे पास, R के लिए L हो जाएगा, S के लिए हो जाएगा MLT-2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में R
और F, तो ये हो जाएगा ml²t-2। ये आ गया हमारे पास में ml²t-2। अब आप देखो टॉर्क के लिए ml²t-2 मतलब kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 कहाँ पर है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 यहाँ पर है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो ए का जो है 4 हो गया, ए का जो है 4 हो गया, तो ऑप्शन बी को आप काट दो। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, चारों मत चेक करो, ठीक है, बहुत बार चारों आपको आते भी नहीं है। तो ए के लिए आपका हो गया 4, ठीक है, ए के लिए आपका हो गया 4। अब आप देखो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट अगर आप देखोगे तो क्या होगा, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितना हमारे पास में mlt-2 और नीचे हो गया एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा L3। तो ये मेरे पास में हो जाएगा ml-2t-2, तो ये हो जाएगा मेरे पास में kg मीटर -2 सेकेंड -2। तो इसको अगर आप देखोगे kg मीटर -2 सेकेंड -2 इज ऑप्शन 3, तो प्रेशर ग्रेडियंट सी का हो जाएगा 3। तो सी का आप देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, समझ गए। लेकिन ऑप्शन बी तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन डी। ये चालाकी मैंने करी क्योंकि मेरे को सारे नहीं, कम से कम चेक करने हैं ना। अभी मान लो मैं अगर इंपल्स चेक करता, इंपल्स इज लाइक फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम अगर मैं करूंगा तो फोर्स इज mlt-2 इंटू टाइम करूंगा तो mlt-1 ये आएगा। सो दिस इज kg मीटर सेकेंड -1, kg मीटर सेकेंड -1, डी का होता 2, लेकिन डी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो फिर मेरे को मतलब चेक करना ही पड़ता वापस से। अगर मैं पहले इंपल्स चेक करता तो मुझे ए में और डी में कंफ्यूजन रहता, बट क्योंकि मैंने पहले टॉर्क निकाल लिया तो टॉर्क से मेरे को पता चल गया यहाँ पे 4 4 4 है। फिर मैंने दूसरा क्या चेक किया, मैंने दूसरा चेक किया प्रेशर ग्रेडियंट। तो इससे क्या हुआ, सी का वैल्यू अगर 3 आ गया तो उससे क्या हुआ, 1 वाला सी का 1 एलिमिनेट हो गया, सी का 2 एलिमिनेट हो गया, सिर्फ हमारा ये बचा, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि अब देखो जैसे अब 1 1 2 और 3 2 बार है, तो सी का जो भी आंसर आएगा उसमें मेरा पक्का हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 आएगा तो फिर हमको पता चल जाएगा कि ए हो सकता है, और सी आएगा तो 2 आएगा तो सी हो सकता है। लेकिन 3 अगर आएगा, और चांसेस भी हाई है 3 आने का क्योंकि 2 ऑप्शन में 3 है, तो हम एक ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं और बचा वाला हमारा आंसर होगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने चेक किया 4, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। अब मैंने सी को देखा, सी में अगर मेरा 1 आता या 2 आता तो बात अलग है, लेकिन मेरे को हाई फील था कि 3 आ सकता है। और अगर 3 आया तो क्योंकि मैं बी को एलिमिनेट कर ही चुका हूं, मेरे को और चेक ही नहीं करना, मैं डी मार्क कर सकता हूं। और वही हुआ, सी का मेरे पास में 3 आया। और 3 आने का क्यों लग रहा है पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 ऑप्शन में दिया है, जो ज्यादा ऑप्शन में दिया रहता है चांसेस वही होता है आने का। यहाँ आप देखो 2 दिया है ना, 3 बार 2 आया। यहाँ आप देखो 3 दिया है 2 बार, 3 आया। यहाँ आप देखो 4 दिया है ना, यही आया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जो ज्यादा बार दिया होता है वो आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बनती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। और आप यहाँ पर भी देखो तो बी का 1 आया, ठीक है, बी जो एनर्जी डेंसिटी उसका 1 आया। तो इस तरीके से भी आप जो है थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में डी था, इसका आंसर हमारे पास में डी था, और इसका हमारे पास में आंसर जो है वो बी था, ठीक है। अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में और भी एपिसोड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ देखो, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, लिंक आपको जिसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो बाकी तो बस यही बात है।